आनंद बोधाय शीश संतापहारण सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। रामाय गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परात् पर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव। श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते नमो नमस्ते। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोती कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक प्रातः स्मरण अनंत विभूषित परमाराध्य परम पूजपाद संत सद्गुरु महाराज की युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि सह साष्टांग दंडवत प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजमान संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता परम पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज के श्री चरणों में नमन। अपने आसन पर विराजमान स्वामी परम पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, मंचस्थ पूज्य साधु चरण विद्वत जन, इस पावन स्थल पर उपस्थित परम सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माता, श्रद्धामयी बहनों, प्यारे बच्चों, आज इस महायज्ञ का दूसरे दिन के प्रथम पाली में हम आप उपस्थित हैं और प्रतिपाद विषय जो गुरु महिमा पर बहुत देर से हम आप महापुरुषों की मुखारबिंद से ज्ञान लाभ ले रहे हैं। मनुष्य के जीवन में बहुत ही आवश्यक गुरु है। मनुष्य के जीवन में अगर गुरु नहीं है तो उसका जीवन जो है अंधकार में, अज्ञान में है। इसलिए गुरु का अर्थ होता है कि गु मन अंधकार,
अज्ञान, रू मन प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश ले जाए और अज्ञान से ज्ञान करावे, उस परमात्मा का ज्ञान करावे, उस ब्रह्म का ज्ञान करावे, ऐसे सच्चे सद्गुरु जीवन में बहुत जरूरी है। सतगुरु की महिमा अनंत, और अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार, ऐसे सच्चे सद्गुरु। गुरु की महिमा इतनी है, महापुरुष कहते हैं कि सब धरती कागज करो, लेखन सब बन रहा है। कहते ये धरती है, इसको कागज बनाइए, और धरती पर जितने जंगल है, वृक्ष है, सबका कलम बनाइए। 7 समुद्र की मसी करो, 7 समुद्र में जितने पानी, उसकी स्याही बनाइए। फिर भी हम आप जब गुरु की महिमा लिखना चाहे, गुरु गुण लिखा न जाए। किस गुरु के बारे में? जो सच्चे सदगुरु के बारे में। अभी सुन रहे थे परम श्रद्धेय स्वामी मुक्तानंद बाबा मुखारबिंद से कैसा गुरु होना चाहिए। ऐसे तैसे गुरु से हम शिक्षा दीक्षा लेंगे तो ऐसे तैसे बने रहेंगे। इसलिए ठोक बजाकर गुरु करना पड़ता है, तभी जीवन का उद्धार होता है। पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, 3 फूक दिया, बाघ हो की भैंसा। उनको शीश बनाने की हवस लगी है, लूटे शीश असंख्या, शीश बनाए जाओ, उनका जीवन कैसा हो उसे मतलब नहीं। इसलिए सज्जनों, सच्चे सदगुरु की जो सदयुक्ति है उसको प्राप्त करना है, और उनकी सदयुक्ति जानकर हम आपको भजन करना है। तभी हम आप जिस संसार भवसागर से पार हो सकते हैं। पाठ में सुन रहे थे, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। ब्रह्मा का क्या काम है? ब्रह्मा का काम है सृजन करना, और सदगुरु अपने शीश के हृदय में ज्ञान का, प्रकाश का सृजन करते हैं। और ब्रह्मा का काम है सृजन करना, और गुरु भी जो है शिष्य के हृदय में ज्ञान सृजन करते हैं। और महेश का काम है संहार करना। तो संहार हमारे हृदय में जो है, जो अवगुण है, जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, इस सारे का संहार करने वाले सदगुरु, सच्चे सदगुरु है। वो संहार करते हुआ महेश का, शिव का काम करता है, शंकर का काम करता है। अब विष्णु का काम क्या है? पूरे विश्व को पालन करना। तो इसी तरह से रक्षा करना। उसी तरह से सच्चे सदगुरु जो है शीश के पल पल की रक्षा करते हैं। कल सुन रहे थे कैसे कैसे जो गुरु भक्त होते हैं, जो निष्ठावान होते हैं, जो विश्वासी होते हैं, उसका कैसे रक्षा करते, उसी रूप में हो जाते हैं, उसी रूप में होकर उसकी रक्षा करते हैं। अभी अभी की घटना है, हरिद्वार में आश्रम में, महर्षि में ही आश्रम भागीरथी नगर में एक बाबा रहते हैं, मनीलाल बाबा, और 5-7 दिन 10 दिन से उनको पूरा जो है इतना खांसी आ गया, खांसी ठीक ही नहीं होता। 4-5 डॉक्टर से दवाई लिया, कुछ नहीं हुआ। रात भर खांसते, हम लोग भी परेशान हो गए कि बाबा को क्या हो गया।
अंतिम में बेचारे क्या क्या सुबह उठा और चला गया गंगा के किनारे। वहां गंगा के किनारे पत्थर पर बैठकर रोने लगा कि आज मैं इसी गंगा में छलांग मांग दूंगा, अब आत्महत्या कर लूंगा। लेकिन तब तक क्या होता है कि वो मंडली चलते हैं, वहाँ मंडली चला चलते हैं, 100-250 महात्मा के मंडली चलते हैं क्षेत्र में। उसी मंडली के उसके जाने पहचाने महात्मा आ गए, यहाँ क्या कर रहे हो, चलो हमारे साथ। और कुछ दूर गए, यहाँ खड़े रहो, वो चले गए। तो महात्मा कहाँ था, जो जिससे परिचय हुआ, बहुत दूर आश्रम में वहां बैठा है, वहां सेवा कर रहा है। कहा कि तुम मेरे को वहां गंगा किनारे से लाया और कहाँ चला गया? कहा कि मैं गंगा किनारे गया ही नहीं। तो उसको कहा देखो कि किस किस रूप में गुरु रक्षा करते, तब से खांसी गायब, उसका जो है परेशानी खत्म हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि काल के जाल से भी गुरु रक्षा करते। सच्चे सदगुरु की इतनी महिमा है। इसलिए सहजोबाई कहती है कि गुरु गोविंद दो खरे, काको लागे पाए, बलिहारी वह गुरु की जो गोविंद दिए मिला। वह परमात्मा से मिलाने वाले सच्चे सदगुरु होते हैं। सुंदरदास जी महाराज क्या कहते हैं कि हमको मिल गए सदगुरु संत दलाल। दलाल का क्या काम होता है? किसी की प्रॉपर्टी, किसी की संपत्ति, किसी की जमीन बेचना खरीदना हो तो बीच में दलाल होता है, उसको कमीशन एजेंट बोला जाता है। वह कमीशन लेकर खरीद बिक्री कराते हैं, ग्राहक को अपना फायदा लेते हैं। लेकिन जो सदगुरु रूपी दलाल है वह कोई कमीशन नहीं लेते हैं। वह आप उसके सानिध्य में जाइए, उनको श्रद्धा निष्ठा से उसके नियम पर चलिए, उनके सदयुक्ति उपदेश को मानिए, आदेश को मानिए। तो वह बीच में जो सदगुरु रूपी दलाल है वह किससे मिलाते हैं? वह गोविंद परमपिता परमेश्वर से मिला देते हैं। सज्जनों, इसलिए हम आपको सच्चे सदगुरु की खोज करनी चाहिए, उन्हीं की सानिध्य को प्राप्त करना चाहिए। हम आप दुनिया में भटकते रहते हैं कि कैसा गुरु होना चाहिए। संसार में सबसे प्रथम जो है माता पिता गुरु होते हैं और चलना सिखाते हैं, संसार का ज्ञान कराते हैं। सब तरह का जो शिक्षा दीक्षा देने वाले गुरु होते हैं, नाम भेद देने वाले होते हैं, वैष्णव करने वाले होते हैं। लेकिन जो परमात्मा से मिलाने वाले थे, जो सातवां गुरु है, जो शब्द भेद बताते हैं और परमपिता परमेश्वर से अवगत कराते हैं, ऐसे सच्चे सदगुरु होते हैं। इसलिए हम आप जो है सच्चे सदगुरु में स्थानित जाकर उनसे सदयुक्ति लेकर और सत्संग नित्य जो गुरु महाराज का उपदेश है ये हम आप डेली पाठ करते हैं। लेकिन इस पर इस वाणी को जीवन में उतारना चाहिए कि सत्संग नित्य और ध्यान नित्य। उनका उपदेश यही है, मेन पॉइंट जो है सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो। जीवन भर जब तक जीवन धारण करें तब तक सत्संग और ध्यान और बचना परहेज किया है कि पंच पाप से बचना चाहिए। झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार, ये पंच पाप से बचते रहना चाहिए। और पंचशील का पालन करते हुए गुरु के आदेश उपदेश पर अपना जीवन को रखेंगे तो निश्चय ही वह परमात्मा से अवगत हो जाएगा, उनका आत्मसात हो जाएगा। आवागमन के चक्र जो दुख है उसे छूट जाएंगे, ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे, तत्दर्शी हो जाएंगे, ब्रह्मदर्शी हो जाएंगे। तो हम आपको यह जो अवसर है, यह मौका है, एक समय का और है,
सत्संग, इसमें महापुरुषों की अमृतमय वाणी निष्ठापूर्वक से सुनेंगे और सुनकर समझेंगे और समझकर करेंगे तो निश्चय ही कल्याण होगा। विशेष नहीं कहते हुए वाणी को विराम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।